अभी कठिन श्लोक समाप्त हो गए और अब बहुत मधुर श्लोक आपके सामने आएंगे। बहुत ही मधुर श्लोक। मधुर इसलिए क्योंकि ये सारे गुण बड़े सुंदर सुंदर हैं और हमारे जीवन में देखिए ये गुण जो हैं वो गुण के रूप में तो है, लेकिन वस्तुतः ये साधन है जिसके द्वारा आप भगवान को जान सकते हैं और आत्मा को जान सकते हैं। लेकिन इन सारे साधनों में एक गुण बहुत महत्वपूर्ण है और वो है भक्तिर अव्यभिचारिणी। अनन्य योग, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। इसके बिना बाकी कोई भी गुण भगवान की अनुभव कराने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सीधे भक्ति नहीं कर सकता है तो क्रमशः इन गुणों का अनुशीलन करेगा तो उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान का अर्थ आप समझते हो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी हैं दो प्रकार के, आत्मा और परमात्मा। और क्षेत्र है, क्षेत्र की व्याख्या बहुत की जा चुकी है, उसको और नहीं कर रहे, बस वो शरीर को ही क्षेत्र कहा जाता है, मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो किस प्रकार से हम लोग ज्ञान को धारण कर सकते हैं, क्या ज्ञान है, मतलब ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है, उसको यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो मेरे पीछे बोलिएगा। हम इसमें 8, 9, 10, 11, 12 5 श्लोक हैं। 5 श्लोकों को हम लोग उच्चारण करेंगे आज, फिर टीका से पढ़ेंगे और देखते हैं 1 घंटे में हम कितना कर पाते हैं, फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रभुपाद जी बहुत लंबा तात्पर्य लिखे हैं तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। 2 दिन में लगेगा, मुझे लगता है 2 दिन में हो जाना चाहिए। तो मेरे पीछे बोलिए। अमानित्वदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः धैर्यम् आत्मा विनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टोऽनिष्टपपत्तिषु इष्टानिष्टोपतिष्ठसु मयि चानन्ययोगेन मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतो अन्यथा। अज्ञान यद् अतो अन्यथा। मैं इन शब्दों की व्याख्या इसलिए भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि टीका में इसकी व्याख्या भी तुरंत की जाएगी। एक लास्ट लाइन आपको जो देखना है वो है एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम। इन सबको ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान का अर्थ क्या है? जिसके द्वारा ज्ञाता को ज्ञेय वस्तु ज्ञात हो। द ऑब्जेक्ट नॉलेज इज समथिंग बाय विच द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज नोन टू द नोअर। समझ रहे हैं? तो इसको ज्ञान क्यों कह रहे हैं? इन सारे प्रोसेस को ज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके द्वारा भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। ये बात समझ में आ रही है? ये नहीं समझ में आ रही है? कौन बताएगा? ओके, मैं नाम भूल गया आपका। सुंदर माधव प्रभु। यस, पहले ये बताइए ज्ञान का मतलब क्या है? यस, ज्ञाता को ज्ञान होता है, ज्ञाता को ज्ञेय जानना होता है ज्ञान से। ओके, ठीक है, सही बोला आपने। ज्ञाता को ज्ञेय को ज्ञान के द्वारा जानता है। ज्ञाता ज्ञेय को ज्ञान के द्वारा जानता है, इसे ज्ञान कहते हैं। अब हमारे लिए ज्ञेय वस्तु क्या होनी चाहिए? कृष्ण। कृष्ण, हाँ ठीक है। क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए। क्षेत्रज्ञ बेसिकली क्षेत्रज्ञ के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्षेत्रज्ञ मैं भी हूँ, और आत्मा परमात्मा के बारे में होना चाहिए। तो अब इन सारे प्रोसेस को ज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसको भक्ति के द्वारा भगवान को जाने, क्योंकि इनके द्वारा भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इसको ज्ञान कह रहे हैं। जैसे कि 9वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि मैं बहुत रहस्यमय ज्ञान तुमको दे रहा हूं। तो वहां पे भी ज्ञान का अर्थ भक्ति को लिया गया था, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा, भक्ति को ज्ञान इसलिए लिया गया था क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान जाने जाते हैं। तो फिर वही वाली बात,
भगवान है ज्ञेय वस्तु जिसको जाना जा रहा है, जिसको ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जिसको जाना जाता है, और ज्ञाता मतलब जीव। तो अब जीव कैसे भगवान को जान पाएगा? भक्ति के द्वारा, इसलिए भक्ति को भी ज्ञान कहा जाता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रही सब बातें? मैं इस लास्ट लाइन को व्याख्या कर रहा हूं ताकि बाकी तो आसान है। इसके अलावा अज्ञानम यद अतो अन्यथा, इसके अलावा सब कुछ अज्ञान है। और प्रभुपाद जी बड़ा शुरुआत बड़ा अच्छे से करेंगे। शुरुआत भी प्रभुपाद ऐसे ही करते हैं कि प्राय लोग सोचते हैं कि जो इस जगत के इस क्षेत्र के विकार हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, इनका ज्ञान ही ज्ञान है। ये बात समझ में आ रही है? चलो भी आएगी, जब प्रभुपाद तात्पर्य बोलेंगे तो समझ में आएगा। आपके कान में डाल दे रहा हूं, भाव देखेंगे जब प्रभुपाद इसको बोलेंगे। लोग सोचते हैं कि इस जगत के शरीर के एनालिसिस करते रहो, कैसे हम भोग प्राप्त कर लें, सुख दुख प्राप्त हो जाए, इसी को, दुख तो नहीं लेकिन भोग प्राप्त हो जाए, दुख मिल जाता है, तो इसको ही जान लेना या इसकी निवृत्ति कर लेना, यही ज्ञान है। लेकिन क्या इनके द्वारा इच्छा, द्वेष, सुख दुख आदि से व्यक्ति भगवान को जान सकता है? नहीं जान सकता। ये क्षेत्र के विकार हैं। तो क्षेत्र के विकारों का एनालिसिस करना यह है ज्ञान नहीं है। और क्षेत्र का ज्ञान जिससे होता है, ये जो प्रोसेस बताए गए हैं 8, 9, 10, 11, 12 में, उसके द्वारा उस भगवान जाने जाते हैं, और इस कारण से इनको ज्ञान कहा जा रहा है। समझ में आई? मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बाकी शब्दों का अर्थ आप टीका में आराम से समझ लेंगे। अनुवाद प्रभुपाद जी का। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म और मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। ये सब बड़े, ये सब पॉइंट ऑफ डिस्कशन आएंगे, इसलिए अभी कोई प्रश्न नहीं ले रहे हैं। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, मेरे का मतलब है कृष्ण के प्रति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो लास्ट लाइन को मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको। ज्ञान का मतलब क्या है? क्विज लेना शुरू करें। ज्ञान क्या होता है? हाँ, जिससे ज्ञेय वस्तु ज्ञाता को जानी ज्ञात होती है। तो हमारे लिए ज्ञेय वस्तु क्या है? होनी चाहिए। क्या है नहीं, क्या होनी चाहिए? भगवान। भगवान को जानना है और जीवात्मा को जानना है। और वो कैसे जानेंगे? हाँ पांडे जी, कैसे? ज्ञान क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, हंस दिया बस। तो ठीक है, तो ज्ञान समझ में आ गया आपको। और अज्ञान, बाकी चीजें क्यों है समझ में आ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए श्लोक पे कि जिन चीजों में मैं अपनी मति लगा रहा हूं, वो क्या इसमें एनलिस्टेड हैं जो भगवान ने बताई हैं? और जिन चीजों में मति लगा रहा हूं, इसका मतलब है, और वह इसमें नहीं है, तो इसका अर्थ है कि मैं केवल अपने अज्ञान को बढ़ा रहा हूं। ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है, बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक। ठीक है, गीता भूषण टीका देखिए। अगर ये ठंडा लग रहा है तो उसको बंद कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, एक सफिशिएंट। भगवान क्षेत्र के 2 क्षेत्रज्ञों के विषय में विस्तार से बताएंगे जो इस क्षेत्र से भिन्न है, परंतु पहले 5 श्लोकों में भगवान 20 ज्ञान से नहीं होना चाहिए, ज्ञान के साधनों को बताएंगे। ये स्पष्ट है? यहाँ 20 हैं, 20 को गिन सकते हैं वैसे हम लोग, लेकिन आते जाएंगे, अभी गिन लीजिएगा। अमानित्व अर्थात स्व सत्कार की अपेक्षा न करने का गुण। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे देखिए, ये सारे गुण भक्ति की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो, अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। व्यग्रता समझते हैं? व्यग्रता शब्द, व्यग्र, व्याकुलता। यस, कुछ चीज नहीं मिल रहा है और उसके लिए व्यक्ति व्यग्र हो रहा है। जैसे हम लोग खाना नहीं खाते हैं, मान लो खाना नहीं मिलेगा तो हम उसके लिए व्यग्र हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से सत्कार प्राप्त ना हो, उसके लिए व्यग्र नहीं होना, ये अमानित्व है।
और कभी आप विचार कीजिए, खाली इन श्लोकों गुणों पे विचार करेंगे तो कितना बड़ा फ्रीडम व्यक्ति को प्राप्त हो गया है, अगर उसकी यह भावना ना हो कि भाई भाई ये तो हमको बहुत मानते हैं। आपने सुना है ये शब्द? इधर नॉर्थ इंडिया में बहुत चलता है ना, भाई हमको बड़ा मानते हैं, कहाँ गए बड़े, हम घर गए उन्हें चाय पिलाई और ये किया, मतलब जो भी किया। सत्कार का कोई अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है। इसकी बहुत इच्छा होती है, बहुत बहुत ज्यादा इच्छा होती है जीवों की। इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं पहली चीज है अमानित्व, नम्रता। और शिला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात इस बात में भी कह रहे हैं कि नम्रता से ही ज्ञान प्रारंभ होता है। और मैं से कुछ बोलना चाह रहा था कि बहुत एडवांस लेवल की नम्रता नहीं हो, लेकिन कम से कम इतना तो समझ में आना चाहिए कि हम अपने आप को नहीं जानते हैं, इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे पास जन्म मृत्यु का सोल्यूशन नहीं है, इसलिए जो आध्यात्मिक गुरु है उसकी बात पे विश्वास करके, जो प्रमाणिक गुरु है उसकी बात पे विश्वास करके हमें भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। अगर इतनी भी नम्रता नहीं है तो फिर व्यक्ति कैसे स्वीकार करेगा? उदाहरण के लिए, एक बार मैं प्रवचन करने के लिए आगरा में गया था, तो एक व्यक्ति पहली बार आए और पूरा प्रवचन में बैठे भी कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं किया, और बाद में प्रवचन के जो उनके घर वाले थे उन्हें बोला ये आपसे मिलना चाहते हैं। तो हम मैं पाने बैठा ही था, तो वो मेरे बगल में बैठे, बोले ज्यादा बात नहीं, बोले आप जहाँ पहुंचे हैं ना हम पहले ही पहुंच चुके हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इनको पूरी खिलाई है। मैंने कहा इनके पास अब ज्ञान जो है कोई अब नहीं समा सकता इनके पास। तो इस प्रकार की अगर बात रहेगी, व्यक्ति बहुत अहंकार में बना रहेगा, तो व्यक्ति ज्ञान कभी ग्रहण नहीं कर सकता। ये अमानित्व का गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था कि देखिए जो हमसे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए हम यह व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि उनका सम्मान हमेशा होगा हर जगह। समझिए, भगवान भी ये ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारा सम्मान हर जगह हर परिस्थिति में होगा। ट्रेनिंग ये दी जा रही है कि कैसे इस असम्मान को भी तुम सहन कर सकते हो। ट्रेनिंग ये नहीं दी जा रही कि आपको हमेशा सम्मान मिलेगा, ऐसा नहीं बोला जा रहा है, लेकिन असम्मान को क्या सहन कर सकते हैं। और वस्तुतः अगर आप थोड़ा सा विचार करें, इस अध्याय के टॉपिक्स को आप अप्लाई करें, तो सम्मान और असम्मान किसका हो रहा है? शरीर का हो रहा है। और क्या शरीर का क्या शरीर सम्माननीय है? तो अब देखिए ना, जब थोड़ा विमर्शन करेंगे तो लगेगा ये सब तो झूठा है, प्रभुपाद जी इसके लिए बोल रहे हैं, और इसी के लिए व्यक्ति कितना प्रयास करता है। तो आप समझ रहे हैं अमानित्व होने से कितना बड़ा हमारे हृदय से बोझ चला गया। और इतना आसान नहीं है ये, इतना आसान नहीं है। कठिनाई ये है कि जो कुछ बोला जा रहा है वो बोलने वाले की परीक्षा सबसे पहले हो जाती है। अभी पता नहीं क्या अपमान होगा कल, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो खूब देखा। कल ही मैंने एक भक्त को बोला, भाई तुम्हारी साधना बहुत डाउन हो रही है, साधना करो ठीक से। तो आज ही मेरे लिए साधना करना भारी हो गया। कल वो एक दवा ले ली, उसकी वजह से ड्राउजीनेस आ रहा था, और रात में नींद पूरी नहीं हुई। आज तो भगवान के सामने जाके कोई और एक ही अभिलाषा था मेरी, माला करवा दीजिए। हमें अन्य अभिलाषा शून्य, बस एक ही अभिलाषा है, कृष्ण बलराम आज माला करा दीजिए। किसी तरह से माला, भगवान की कृपा से हो गया माला, लेकिन कभी कभी बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने देखा कितनी बार शिक्षा दूसरों को, तो भगवान सबसे पहले बड़ा कठिन परीक्षा मेरे पे ले लेते। अब पता नहीं कृष्ण बलराम क्या प्रार्थना करेंगे, लेकिन अमानित्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगता है गुण कि नहीं लगता आप लोगों को? प्राय इस जगत में इसका विरोधी वे में हमको ट्रेनिंग दी जाती है, साहब उसने तो हमारा माना नहीं, उस तो हमारा सम्मान नहीं करता, वहां हमारा सम्मान नहीं हुआ। एक बार की घटना है, सच्ची घटना है। एक भक्त की बात कर रहा हूँ। तो इधर इनकी कार खराब हो गई थी, यहाँ पे कौन सा था, हाईवे पे, और वहां पे उनको लेने के लिए मारुति कार भेज दिया, छोटी कार। तो बोले अरे तुमने मुझे लेने के लिए इतनी छोटी कार भेजी है, जबकि सोच रहे ना। तो अब देख रहे हैं कि हृदय किस प्रकार से जल रहा है, व्यग्रता। अरे तुमने मुझे ये देखो, तुम्हारे न्यू डिवोटी मुझे प्रणाम नहीं करते। तो ये हृदय की खोखलापन है। खोखलापन समझते हैं, हॉलोनेस ऑफ द हार्ट, शैलोनेस ऑफ द हार्ट, कि हम कृष्ण भक्ति में सुखी नहीं है, इसलिए व्यग्र हैं कि बाहर के लोग हमें सम्मान करें। भाई जैसे पेट खाली होता है तो बाहर से कुछ हम चाहते हैं कि भोजन इत्यादि हो, तो उससे हृदय खाली रहता है तो इस प्रकार की भावना रहती है, ये सम्मान करे, वो सम्मान करे, ये सम्मान करे, ऐसे करे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, हर व्यक्ति को हर जगह सम्मान नहीं मिल सकता है।
और हमारे गुरु महाराज तो बहुत अच्छा बोलते हैं, कह रहे थे इस संबंध में, कह रहे हैं कि भाई अगर आप दूसरों को सम्मान देने में सुखी हैं तो क्या आप हमेशा सुखी रहेंगे? हाँ, क्योंकि आप हर किसी को सम्मान दे सकते हैं, लेकिन अगर हम स्वयं सम्मान पाने की इच्छा रखेंगे तो हम हमेशा सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमेशा हर कोई व्यक्ति हर समय हमें सम्मान नहीं देगा। तो ये भावना, ये समझते हुए कि मैं कौन हूं, स्मरण करते हुए और ये सम्मान इत्यादि किसके पास जा रहा है, किसको लोग दे रहे हैं, व्यक्ति को शुरुआत से ही इन भावना को काटते हुए चलना चाहिए कि बहुत मुझे सम्मान चाहिए, मुझे सम्मान प्राप्त होना चाहिए। इस पे आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन चाहते हैं? ये गुण बहुत अच्छा है, अमानित्व। कोई कुछ कहना चाहते? ठीक है। ओह यस प्रभु, माइक दीजिए। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। इन्होंने क्या बोला कि यह गुण जब हम दूसरों में देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ये प्रभु जी आपने बहुत गंभीर बात बोली है। जो व्यक्ति अहंकारी भी है उसको भी नम्र व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो खुद भले अहंकारी हो। और वस्तुतः इस पे एक ही श्लोक पे तो पूरा क्लास हो जाएगा। वस्तुतः हमारे कोई भी ऑफरिंग कृष्ण को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती अगर हम उसे दंभ से, अहंकार से देते। भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। देखो इसलिए पहले ही शब्द बोले अमानित्व। मैं थोड़ा कठोर बोल रहा हूं ऐसा लग सकता है, लेकिन मेरे गुरु महाराज के वचन है इस प्रकार से। कोई भी हमारी स्थिति नहीं है कृष्ण के सामने, न भक्तों के सामने जो इतने शुद्ध भक्त हैं, न उनकी ऑफरिंग के सामने। लेकिन अगर हम नम्रता से देते हैं तो बहुत वैल्यू है। जैसे कि आप देखिए सुदामा, आप जानते हैं चावल छुपा के क्यों रखे हुए थे? अरे इतना, मैं कृष्ण इतने महान है, मैं इनको कैसे दे सकता हूं? बट कृष्ण वाज सो ईगर टू हैव दैट ऑफरिंग। ये चाहे चाहे हम ऑफरिंग से, मैं केवल भोग की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे फ्लावर हो, चाहे खाना हो, चाहे हमारा नाम जप है, चाहे कोई भी सेवा है। अगर इफ वी थिंक दैट वी आर इनसिग्निफिकेंट देन वी आर सिग्निफिकेंट, एंड इफ वी थिंक दैट वी आर सिग्निफिकेंट वी आर एक्चुअली इनसिग्निफिकेंट। समझ में आ गई बात? ये कोई अपने को नेगेटिव जोन में डालने वाली बात नहीं है, ये अपनी स्वरूप को समझने वाली बात है कि मैं स्वरूपतः अणु ही हूं भगवान की सेवा। तो ये गुण समझ रहे हैं, ये गुण अगर आ जाए तो कितना आप फ्री हो जाएंगे, समझ रहे हैं? फ्री, समझ रहे होंगे मेरी बात को? हाउ मच विल बिकम फ्री इफ यू डू नॉट एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट फ्रॉम एनीबॉडी। एक बार हमारे एक भक्त हैं अमृत वपु प्रभु, पता नहीं आज है कि नहीं इसमें जूम में, लेकिन नहीं है आज तो नहीं है, बट वो बता रहे थे परम पूज्य राधा कुंज महाराज के पास गए, उनके गुरु महाराज हैं, तो उनको बोले महाराज कुछ शिक्षा। तो महाराज यही बोले कि किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, और जिनसे आप जितना एक्सपेक्ट करेंगे उनके पास हमको दुख देने की बहुत बड़ी संभावना है। ये इसी गुण पे ही विचार करते रहे तो पूरा क्लास इसके ऊपर जा सकता है, अमानित्व। और ये अगर अमानित्व और अमान देना वाली भावना रहे तो भगवत प्रेम बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा महाप्रभु की कृपा से। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अमानना तो होना है, लेकिन मान देना भी इम्पोर्टेंट है। एक भक्त बोल रहे थे कि मुझे मान की अपेक्षा नहीं है, लेकिन दूसरों को मान भी नहीं देना चाहता हूं। हमने कहा यह भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आप सम्मान नहीं प्राप्त कर रहे हो और नहीं करना चाहते हो, दूसरों का अपमान करोगे। तो आप देख रहे जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमको वो दूसरों में गुण अच्छा लगता है कि नहीं, उसी प्रकार से भगवान को भी वह भक्त बहुत अच्छा लगता है जिस अमानित्व गुण से अपने को विभूषित कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए रियली एस्पायर करना चाहिए कि भगवान हमको ये गुण दीजिए ताकि मैं आपका नाम जप करने के योग्य बन सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता है एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे हम नाम जप करते हैं, भक्ति को सुख मिलने लगता है, तो ये इच्छा अपने आप ही चली जाती है कि हम पॉपुलर हों कि नहीं हों, लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये एक दूसरे एंगल से भी आप देख सकते हैं, है कि नहीं? तृप्त, भक्ति में सुख मिल रहा है, भक्ति में सुखी है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर के व्यक्ति हमें सम्मान दे रहे कि नहीं दे रहे। आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रो? माइक दीजिए। अच्छा नहीं तो अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है। ये बहुत सुंदर गुण है अमानित्व। अदम्भित्व, ये गुण आगे गुण या दुर्गुण कह लीजिए, ये मतलब दंभ का जो गुण है ये आगे 17वें अध्याय में भी आएगा। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्य में बचा, ये सब असुरिक गुण है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अदम्भित्व, अर्थात धार्मिकत्व, ख्याति फलक धर्माचरण से विरह। बहुत कठिन हिंदी हो गई। मीन्स कि मैं इसलिए कोई धर्म का आचरण करूंगा, पहले दम की व्याख्या कर दूंगा तो उसके आगे आ लगा दूंगा। तो धर्म इसलिए आचरण करूंगा, आई विल फॉलो अ पर्टिकुलर धर्म सो दैट आई एम नोन एज ए रिलीजियस पर्सन। मैं धर्म का आचरण इसलिए करूंगा ताकि लोग मुझे जाने
कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं। धर्म से आप जानते हैं धर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि भगवान में प्रीति हो जाए, भगवान से भक्ति मिल जाए। तो वह उद्देश्य ना होकर के लोग मुझे जाने कि मैं धार्मिक हूं इसलिए। तो ये हो गया दंभ। तो अदंभ का मतलब क्या हुआ? इस भावना से विरह है कि लोग मुझे जाने या ना जाने, इससे कोई मतलब नहीं है। धर्म का अनुष्ठान किस लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें इतना गंभीर विषय है ये कि यह है हरि नाम के ऊपर भी लागू हो सकता है। इतना गंभीर बात है ये। दुष्ट मन तुम्हें किशेर वैष्णव, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की बात। प्रतिष्ठारा घरे निर्जनेरा तरे तब हरि नाम केवल कैटव। तुम केवल प्रतिष्ठा के लिए, कुछ लोग केवल प्रतिष्ठा के लिए एकांत में जाके जप कर रहे हैं और उससे केवल यही हल्ला होता है कि बहुत बड़े साधु हैं। तो उनकी जो इस प्रकार की भावना है ये केवल दंभ मात्र है। और इसी प्रकार से ये तो हरि नाम के ऊपर हुआ और बाकी किसी भी अनुष्ठान के ऊपर हुआ जिसमें प्राय लोग दिखाना चाहते हैं कि वो कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं भगवान की, लोग जाने। ध्यान दीजिए कि हरिनाम अपने में शुद्ध है, लेकिन ये भावना गलत है जिस भावना से हरिनाम किया जा रहा है। अभी तो हरिनाम की सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हरिनाम का आचरण करें, जप करें और प्रचार करें। ये भगवान के नाम की सेवा है जिससे भगवान का नाम प्रसन्न होता है। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे कठोर एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि लोगों को थोड़ा सा शॉकिंग सा लगे, जानबूझ के बोल रहा हूँ। यस प्रभु, कुछ कहना चाहते हैं? माइक दीजिए। जैसे एक बार बता रहा हूँ, यहीं पे घटना हुई। एक भक्त थे, मैं इधर गोमाता के सामने ही जो है एक घटना हुई थी, गोमाता में नहीं, गोमाता के बाहर। एक भक्त, मैं जा रहा था शायद मंदिर से आ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक भक्त बोले, आपको पता है, आपको पता है मैं 1 लाख नाम जप कर रहा हूँ। हमने कहा थैंक यू गुरु जी, आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। तो ये है अंदर की हृदय की खोखलापन, समझ रहे हैं? बस जैसे परशुराम प्रभु आप माइक पे अनाउंस करते हैं कि आपने कितनी रोटी खाई। कोई नहीं खाता। आप, हम लोग खीर खाते हैं, अनाउंस करते हैं नहीं, आज मैंने इतने मैंगो खाए ना, कुछ नहीं। क्यों? क्यों परशुराम बताओ क्यों? माइक में बताओ क्यों अनाउंस क्यों नहीं करते कि आपने इतनी रोटी खाई या इतना सब्जी खाई या इतनी मिठाई खाई? बताओ। बात लौकिक है लेकिन बहुत गंभीर है। क्यों? भजन भोजन गुप्त होना चाहिए प्रभु। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं खाली सिंपल बात ही बोलूंगा, क्योंकि आप भोजन को दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने नरिशमेंट के लिए कर रहे हैं, इजंट इट? तो उसी प्रकार से धर्माचरण जो है अपने शुद्धिकरण के लिए होना चाहिए, भगवान की प्रीति हो उसमें हमारी, इसलिए होना चाहिए। ठीक है? इसका अर्थ ये नहीं कि आप अच्छे से धर्माचरण नहीं कर सकते, अच्छे से प्रवचन नहीं कर सकते या भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि लोग ये सोचें कि आप कितने बड़े, हम कितने बड़े धार्मिक हैं। कुछ कह रहे थे? यस प्रभु जी, मैं कह रहा था कि जैसे कोई हम सेवा दी जाती है, जब तक उस सेवा कोई देखता नहीं, मैं अच्छा नहीं लगता। हाँ। ठीक है, लेकिन फिर देखिए ये एक सटल पॉइंट है। जब हम कोई सेवा करते हैं तो हम इस सभी के अंदर स्वाभाविक बात है कि जो हमारे अथॉरिटीज हैं या जो सीनियर वैष्णव हैं वह उसकी सराहना करें। ये स्वाभाविक है, इसको आप नहीं काट सकते। जैसे मान लीजिए कोई किसी घर में प्रसाद पाए तो कुक हमेशा पूछते हैं नमक ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो जानना चाहते हैं कि प्रसादम कैसा बना। ये स्वाभाविक है, इसको आप ही नहीं कह सकते कि ये दम्भ है, ऐसा नहीं है। ये तो प्रेम भाव है, isn't it? अब आप स्वाभाविक आप ही नहीं बोलेंगे हाँ नमक ठीक है इसमें, ये नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे हाँ अच्छा प्रसाद बना है, आपने कुछ अच्छा प्रवचन किया, ऐसा ये कोई बात नहीं, ये तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दम्भ का मत, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि दम्भ मतलब केवल ख्याति प्राप्त करने के लिए। आप कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो ख्याति तो प्राप्त होगी ही, लेकिन केवल ख्याति प्राप्त करने के लिए। केवल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। करना मतलब वाकई अपने हृदय का शुद्धिकरण करना, यह है कोई इच्छा नहीं है, केवल ख्याति प्राप्त करने के लिए कर रहा है, तो फिर यह दंभ कहलाता है। ठीक है? और इसमें यह भी समझ लेना चाहिए कि बाह्य रूप से धर्म करेगा, अंदर से कुछ गड़बड़ काम भी करेगा। आज परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज एक और सन्यासी के बारे में बोल रहे थे, बड़े अच्छे डिवोटी हैं, उनका अंदर बाहर सब बराबर है। अच्छा लगा था बहुत, मतलब समझ, बहुत बहुत मुश्किल गुण है ये, अंदर बाहर बराबर होना। जैसे वो अंदर है वैसे ही बाहर है, कोई छल छिद्र नहीं होना, ये इतना आसान गुण नहीं होता है। प्राय हम सभी के अंदर ये भावना होती है कि जब तक पब्लिक को नहीं पता चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, ढांक दो उस बात को, है कि नहीं? समझ रहे ना मेरी बात? तो ये सब है। खैर,
ये सब, ये दुर्गुण भी हैं और इनका हीनता जो है वह सद्गुण है। अहिंसा अर्थात अन्यों को पीड़ा नहीं देना, तो स्पष्ट है। लेकिन अहिंसा का एक अर्थ, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, प्रभुपाद जी यहाँ पे करेंगे एक और, कि देखिए हिंसा का अर्थ क्या है, किसी की चेतना को दूषित करना, यह हिंसा है। कोई गलत दृश्य दिखा करके या कुछ गलत बात करके उसकी मति अगर भगवान से हट रही है तो उसके प्रति सबसे बड़ी हिंसा है। तो अहिंसा मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं करना से उसकी मति जो है वो भोगों में जाए, अपितु उसकी मति भगवान में ही जाए, ऐसी बात करना। ठीक है। शांति अर्थात अपमान सहिष्णुता। अमानित्व और शांति में थोड़ा अंतर समझ रहे हैं? अरे हाँ, मतलब शांति कैसे बोलते हैं? शांति, शांति, ठीक है, शांति। ये करेक्शन पहले भी मुझे मिल चुका है एक बार। शांति अर्थात अपमान सहिष्णुता। अमानित्व और शांति में क्या अंतर है? अमानित्व मतलब भाई कहीं जा रहे हैं तो अब सत्कार पूर्ण नहीं हुआ तो वह एक अलग बात हुई, लेकिन शांति मतलब कहीं गए और अपमान हो गया। इसका अर्थ क्या है? अपमान को सहन कर लेना। तो अब एक जगह महाराज बता रहे थे कि भाई ऐसा नहीं है कि कहीं अगर सत्कार बहुत हुआ तो कोई चलो अब यहीं रुक जाते हैं 10 दिन और कहीं कहीं पे अपमान हुआ तो चलो भाई अपना बोरिया बिस्तर लेकर भागो वहां से। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को समभाव में रहना चाहिए। ये बहुत कठिन है, लेकिन अगर यह गुण हमारे हृदय में आ रहा है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, है कि नहीं? ये किसी को बस अगर फोन चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, यह देख लेना चाहिए कि अपमान किसी को भी खराब लगता है, ध्यान रखना चाहिए। अपमान किसी को भी खराब लगता है, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए किसी को अपमानित ना करें। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी, कदाचित हमारे द्वारा किसी का अपमान हो जाता है तो तुरंत हमको अपने हृदय में बहुत दुख लगेगा, अरे यह तो मैंने बहुत गलत कार्य किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि याद रहता है कि मुझे, मेरा जब अपमान हुआ था तो मुझे कैसा लगा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्जव अर्थात कभी कभी हमें लगता है अरे मैं इतनी भक्ति कर रहा हूं, मेरा ऐसा अपमान हो गया, इतना बड़ा अपमान हो गया। लेकिन कभी विचार कीजिए कि हरिदास ठाकुर जी को कितना अपमान सहना पड़ा था। सोचिए, कभी सोचिए कि हमें कोई यहीं बाहर थप्पड़ मार दे तो कितना खराब लगेगा हमको, और जबकि हमें कौन जानता है। हो सकता हो, और है ही, कि आश्रम के जो मंदिर के आश्रम के ब्रह्मचारी हैं वो भी हमारा नाम ना जानते हो, फिर यूं लगता है अरे हम बस। हरिदास ठाकुर जी कितने प्रसिद्ध थे और उनको 22 बाजार में मारा गया था। तो अपमान की कोई मतलब हाईएस्ट लिमिट कह दीजिए, कितना अपमान हुआ फिर भी सहिष्णु है वो। ये बहुत अद्भुत बात है। ये उद्धव जी बोलते हैं कि भगवान अगर किसी मनीषी व्यक्ति को भी, जो समझ रहा है कि वो शरीर नहीं है, उसके भी कोई अगर समाज में अपमान कर दे तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। तो आपके भक्त कैसे सह लेते हैं? तो भगवान वही बोलते हैं कि क्योंकि उनका मति मेरे नाम रूप गुण लीला के माधुर्य का आस्वादन करने में लगी हुई है। इस कारण से एक हायर टेस्ट प्राप्त है, इसलिए इस कारण के जो लोअर टेस्ट है, सुख, एक सुख होता है ना कि सत्कार कर दिया तो सुख मिल गया हमको, बड़े अच्छे लग गए, उसकी भावना से वह रहित रहते हैं। ये सब बहुत कठिन गुण हैं, लेकिन भक्ति करने से आ जाते हैं। आज तो क्लास समझ में आ रही है या आज भी समझ में नहीं आ रही? हाँ, ठीक ठीक। आज तो कोई सृष्टि तत्व का वर्णन नहीं कर रहे हो, माया प्रधान और महातत्व, ठीक। इन गुणों को सुनने से हमारे हृदय में इन गुणों को धारण करने की इच्छा आती है कि नहीं? सोचिए अगर सारे इस्कॉन के डिवोटी इस प्रकार के हो गए तो कितना अच्छा होगा ना। आर्जव अर्थात छल करने वाले के साथ भी सरल व्यवहार, कितना सुंदर है। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि पता है कि ये छल कर रहा है, फिर भी उसके संग सरल व्यवहार। मुझे एक भक्त का स्मरण तो सीधे सीधे आ रहा है। हमारे, मैं इंडोनेशिया के एक टेंपल प्रेसिडेंट है, इंडोनेशिया बाहर टेंपल है वहां पे, उनका नाम है श्रुतदेव प्रभु। है सुंदर डिवोटी, बहुत सुंदर, कोई छल नहीं, कोई भी छल नहीं। और इस प्रकार से जो उनका भावना है, मतलब खुद सेवा में लगे रहते हैं। तो जो मैंने एक दिन देखा कि गृहस्थ भक्त हैं,
वो आकर के सीमेंट का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक मजदूर होंगे शाम को 5 बजे खुद ही, जैसे यहाँ तो एक मिस्त्री होता है, एक लेबर होता है, वो अकेले लेबर काम कर रहे हैं, मिस्त्री काम कर रहे हैं। बाद में मालूम चला कि गवर्नमेंट में काम करते हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी हैं। देखिए, क्योंकि प्रभु जी से बहुत प्रेम है, भगवान पे विश्वास है, तो खुद फ्री में ही कुछ सीमेंट का काम कर रहे हैं, वहां पे कुछ रिपेयर का काम कर रहे थे। तो मैंने पहले पूछा, प्रभु जी इनको कोई पैसा मिलता है क्या? मुझे यही सोच रहा था कि कोई वर्कर है। तो हम लोग को तो यही अनुभव है, यहाँ फ्री में कौन काम करता है? कोई नहीं करता। कहते ना ना ना, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये शाम के समय अपने जो ऑफिसर के काम खत्म करके फिर यहाँ पे आते हैं, सेवा करते हैं निस्वार्थ। तो उन्हें बताया क्योंकि हम सब मतलब जो ब्रह्मचारी गण है निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और लगे रहते हैं सेवा में, तो अन्य लोगों को भी इस प्रकार से प्रेरणा मिलती है। मैं तो खुद देखा, मैं तो उनसे कितना जूनियर हूँ। वहां पे गया था प्रीचिंग करने के लिए, तो वो प्रसाद मेरे को सर्व कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं प्रसादम के लिए, फिर मेरे पत्थर भी उठाने के लिए उद्यत रहते। बहुत अच्छा गुण उनका मैंने देखा इस प्रकार से, बहुत मृदु स्वभाव था। हम तो कभी स्पर्श ही नहीं कर सके। कोई प्रश्न किया है जूम के ऊपर? somebody zoomed a question. What is the question? मे बी आप उससे पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, संसारी व्यक्ति जो पूर्ण रूप से भोगों में लगा हुआ है, जिसे सम्मान की बेहद इच्छा रहती है और यदि सम्मान न मिले तो वो व्यग्र हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की कैसे डील करना चाहिए? उन्हें क्या समझाना चाहिए? ऐसा व्यक्ति जो भक्त नहीं है, उसे सम्मान देना चाहिए। यस, अगर कोई सम्मान का बहुत, जैसे कोई भूखा व्यक्ति है तो उसे क्या देना चाहिए? खाना देना चाहिए। तो अगर बहुत सम्मान चाहता है तो सम्मान देना चाहिए, लेकिन झूठा सम्मान नहीं, लेकिन एक हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो वह भक्तों से कम प्रीति करना शुरू कर देगा। यहाँ जाते तो हमारा बड़ा सम्मान होता है, चलो इसी बहाने आए। वो अगर वो इसी बहाने आता है कि हमारा सम्मान होता है, तो आने की क्या दिक्कत है? वैसे भी देखिए, हर जीवेर सम्मान करे कृष्ण हृदयस्थान। हर जीव के हृदय में भगवान है। तो अगर कोई सम्मान चाहता तो सम्मान देने में क्या कठिनाई है? धीरे धीरे जब वो भक्ति करने लग जाएगा, तब उसको समझ में आएगा कि सम्मान असम्मान से कोई फायदा नहीं है, ये सब यूजलेस है, और फिर वह अपने आप ही सम्मान की भावना को त्याग देगा। ठीक है, ओके। मेरे गुरु महाराज का स्टेटमेंट है, डिप्लोमेसी शुड बी यूज्ड टू ऑफर रिस्पेक्ट्स टू अदर्स। अगर डिप्लोमेसी भी यूज करनी है, डिप्लोमेसी मतलब आप कभी कभी थोड़ा चुप हो जाइए, या उनके जैसे सनातन गोस्वामी पाद, उनको जो मुस्लिम था ना जेलर, उसको बोला आप तो जिंदा पीर हैं चाहे उसको कुरान की एक बात भी याद न आती हो, लेकिन सम्मान करना चाहिए। देखिए, एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में ये बहुत अच्छा प्रश्न किया गया, ऐसे मुझे प्रभुपाद की उक्ति याद आ रही है। नित्यानंद प्रभु कैसे प्रचार कर रहे हैं? तो कह रहे हैं, वो किसी का दरवाजा खटखटाते हैं, वो दरवाजा खोलता है, वो कहते हैं, वो कुछ संस्कृत श्लोक है, बहुत अच्छा, मुझे संस्कृत तो याद नहीं, इसका अनुवाद याद है कि आप हे प्रभु या हे भाई साहब, आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपसे महान कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन मेरे एक, और प्रणाम करके पहले दंडवत प्रणाम करो और उसके बाद ये सब गुणगान करो। कहते हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, आप बताइए। स्वाभाविक है वो बोलेगा। तो बोले एक काम करिए, आप अपनी सारी बुद्धि त्याग दीजिए और श्रीमन चेतन महाप्रभु के चरणों का आश्रय ले लीजिए। इस प्रकार से प्रचार करने के लिए बोला जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है। मान लीजिए आपको भी पहली बार कोई प्रचार करने आता, बोलता तुम कर्मी हो, भोगों में लगे हुए हो, निकलो यहां से, तो हम ग्रहण नहीं कर पाते, isn't it? तो धीरे धीरे करके बताना चाहिए, और सम्मान की भावना हमेशा रहनी चाहिए, हमेशा देखना चाहिए कि वो कितना ग्रहण कर सकता है। ठीक है, आर्जव पे हम बात कर रहे थे, छल रहित व्यवहार, सरल व्यवहार होना चाहिए। एटलीस्ट ये मैं इसका थोड़ा अभ्यास करने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दे रहा हूं, मान लीजिए आपने मुझे इनके बारे में कुछ कहा, तो मैं इनको सीधे बोल दूंगा कि आपने ये कहा, ये मेरी पॉलिसी है, और बोल भी दूंगा कि आपके बारे में ऐसा कर रहे थे, क्या सही है? तो इसलिए बहुत सतर्क रहे कि आप मुझसे कोई कंप्लेन करना, इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं रखूंगा। क्योंकि देखिए, प्रायः हम लोग, पहली बात तो मैं देखता हूं कि भक्त समाज में भी समान इंटरेक्शन में लोग अर्ध सत्य बोलते हैं। जो उन्होंने देखा, जो ऑब्जर्व किया, बस उसे तुरंत बोल देते हैं, और ऐसा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं जैसे लग रहा है कि बस भागवत से पढ़ के आए हैं। रेफरेंस भी दे देंगे, देखो भागवत के 4 श्लोक में लिखा हुआ है ऐसे। तो इससे भक्तों के बीच में रिलेशनशिप खराब होता है। कोई मुझे ऑडियो भेजता है व्हाट्सएप पे कंप्लेन, मैं सीधे उसी व्यक्ति को भेजता हूँ, भाई सुनो, एड्रेस करो।
और व्यक्तिगत रूप से मेरे को बहुत खराब लगता है ये जो डिप्लोमेटिक डीलिंग्स होती है ना, ये बहुत खराब, एटलीस्ट भक्तों के बीच में नहीं होता। मैंने एक शिक्षा प्राप्त करी थी, महाराज से प्राप्त करी थी। महाराज जी बता रहे थे कि देखिए, वसुदेव जी देवकी की जान बचाने के लिए कंस से डिप्लोमेसी कर रहे हैं। वहां पे स्पष्ट टीका में लिखा है, डिप्लोमेसी में होता है ना, साम दाम दंड भेद, इस तरह सब सब अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब वो नंद महाराज से बात कर रहे हैं, जब बाद में मिलने के लिए आते हैं, तो कोई डिप्लोमेसी नहीं। तो बाहर के लोगों से जो छल करते हैं या जो कुछ करते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा डिप्लोमेटिक डीलिंग्स करनी पड़ती हैं, लेकिन भक्तों से कोई डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए। आप मुंह पे कुछ बोल रहे हैं, हृदय में कुछ और है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि हम असम्मान करें। अगर असम्मान करने की भावना निकल रही है, मुंह से कुछ निकल रहा है, तो बेहतर हम चुप हो जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। आर्जव समझ गए? आर्जव एक ब्राह्मण का गुण ही होता है, आर्जव। ठीक है, इन सब से ज्ञान उदित होता है। इन सभी साधनों का अनुशीलन करना चाहिए। भक्ति तो करनी ही चाहिए, साथ साथ इन साधनों का हमें अनुशीलन करने का, अनुशीलन मतलब अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारी डीलिंग्स जो है वह चीटिंग वाली नहीं हो। लेकिन अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए कुछ कुछ ये अलाउड है। भाई साहब, हम तो आपका बिल्कुल प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं। स्वाभाविक है कि वो चैरिटी नहीं कर रहा है, लेकिन ये ब्राह्मणों के गुणों की स्पेशली बात हो रही है। ज्ञान अगर कोई प्राप्त करना चाहते, आचार्य उपासना अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु की अकैटव समसेवा। समसेवा का मतलब हो गया सम्यक सेवा, शरीर से, मन से, वाणी से। अकैटव मतलब, कैटव मतलब छल नहीं करना। छलावा अलग चीज होती है, शायद छल मतलब अलग चीज होती है। बहुत सुंदर बात है। ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु कौन है? हमारे श्रील प्रभुपाद जी और गुरु महाराज भी हैं। इनकी हृदय से सेवा करना, ईमानदारी से। प्रभुपाद जी सबसे पहली चीज चाहते हैं भक्तों से कि वह पैसा इकट्ठा करके लाए। नहीं, ऐसे नहीं बोलते। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू कलेक्ट एज मेनी फंड्स एज मच पॉसिबल। 16 माला का जप, और ये आप ही जानते हो, भगवान ही जानते हैं, शायद प्रभुपाद जी जानते हैं। तो इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली सेवा है हरि नाम का जप प्रामाणिकता से, क्योंकि उसके द्वारा सारे गुण आने लग जाएंगे। ठीक है, इस चीज को पकड़ लीजिए। आप देखेंगे हर दिन कहीं ना कहीं जप की बात जरूर आ जाती है। देखिए, जो प्रभुपाद जी बोले हैं कि तुलसी जी के सामने बैठ के जप करो या हरे कृष्ण मन जप करो, उसमें बहुत आध्यात्मिक शक्ति है। उसको एकदम कस के पकड़ लेना चाहिए। इससे हम प्रभुपाद जी को सबसे पहले प्रसन्न करेंगे। सबसे पहले प्रभुपाद जी एक जगह गए और वहां पे एक माता जी 16 माला नहीं कर रही थी। प्रभुपाद जी तो परमात्मा से कनेक्टेड है, सब पता ही रहता है। तो उनसे यही पूछा, तुम 16 माला कर रही हो? तो माता जी ने कहा, नहीं, वो मैं नहीं कर रही हूँ। क्यों? तो वो चुप हो गए, कुछ बोला नहीं। तो बात ये थी कि उनके अथॉरिटी ने बोला था ऐसा कि अगर वे बहुत सेवा कर रही हैं तो 16 माला करने की जरूरत नहीं। इस्कॉन में नए थे लोग, इस प्रकार के कंसेप्शन थे। तो इस प्रकार से नहीं है। पहली सेवा ये है, सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है। और उसके बाद उसको अच्छे से करना, बड़े ध्यान पूर्वक करना, स्पष्ट उच्चारण के संग करना, सुनते हुए करना, ताकि हम अपने हृदय को शुद्ध करें। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार भक्तों ने पूछा कि हाउ कैन वी प्लीज यू, हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो अलग अलग उत्तर अलग जगह प्रभुपाद ने दिए हैं कि बुक डिस्क्रिप्शन करो, ये करो, वो करो। लेकिन एक उत्तर बहुत सुंदर दिया प्रभुपाद ने कि जब मैं देखता हूं कि आप लोग कृष्ण प्रेम विकसित कर रहे हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है आपका, तब गुरु सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। और ये श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, जब महाप्रभु अपने गुरु के पास जाते हैं, ईश्वरपुरी पाद के पास, कहते हैं कि मंत्र दिला गोसाई की तार बल, जपित जपित होई मोई होई रे पागल। आपने क्या मंत्र दे दिया मेरे को, मैं तो इसका कितना शक्ति समझ नहीं पा रहा हूँ, इसको जपते जपते मैं पागल हो जा रहा हूँ। तो ईश्वरपुरी पाद बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे शिष्य को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वहां प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं कि आध्यात्मिक गुरु तब प्रसन्न नहीं होते हैं कि जब शिष्य बहुत सारा धन ला रहा है। अभी तो वो तब प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं कि कृष्ण जो शिष्य है वह कृष्ण प्रेम में प्रगति कर रहा है। तो आचार्य उपासना का मतलब हुआ ऐसा नहीं गुरु मुखा पद्मावाक्य, ऐसा गा तो बहुत दिया, गुरु जी बोले क्या है 16 माला करने के लिए, वह ध्यान नहीं दे रहा। तो ज्ञाने का क्या फल लाभ हुआ बताइए?
एक बार मैंने देखा था, बहुत अच्छे, क्या नाम है उनका, वैशिष्टिका प्रभु गुरु पूजा गा रहे थे, एंड द इंटेंसिटी वाज कंप्लीटली डिफरेंट। ही मीन, समझ रहे ना, इंग्लिश में कहते हैं ही मेंट इट। सो अपने जीवन में ये गुण भी हमको लाना पड़ेगा, वी मीन व्हाट वी आर सेइंग। हिंदी में क्या कहेंगे उसको भाई, मतलब हम जो कुछ बोल रहे हैं उसको अपने जीवन में क्रियान्वित कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अकैटव सन सेवा, इसके द्वारा ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। एक और आप जानते हैं इस संबंध में कथा महाभारत में आती है, उपमन्यु की, उपमन्यु की कथा आती है। तो इस प्रकार से उन्हें गुरुजी ने कहा कि तुम बहुत मोटे हो रहे, लग रहा है बहुत खा रहे हो, तो ऐसे करके लंबी कथा आती। तो जैसा जैसा गुरुजी बोल रहे थे वैसा वैसा कर रहे थे, और ऐसे करते करते एक जगह एक बार वो अंधे हो गए, कुछ आग के पत्ते कुछ गलत खा लिया था, तो बेचारे उसमें कुएं में गिर गए थे, ऐसे कुछ हुआ। तो फिर गुरुजी उनको ढूंढ के लाते हैं, फिर ढूंढने जाते हैं, लेक बाहर निकालते हैं, फिर उनकी आंखें ठीक हो जाती हैं, और गुरुजी का आशीर्वाद होता है कि तुम्हारे सारा ज्ञान जो है वेदों का तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। ऐसे बहुत सारी बड़ी अच्छे से सेवा कर रहे थे। भगवान कृष्ण इसके उदाहरण है। भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, लेकिन फिर भी सांदीपनि मुनि की उन्हें बहुत अच्छे से सेवा करी। आप जानते हो सुदामा और कृष्ण उनकी लकड़ी लेने जाते हैं, वो बारिश हो जाती है, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। तो वहां भी गुरुजी आशीर्वाद देते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जो कुछ भी बोलोगे वह सदा एवर फ्रेश, क्या कहेंगे हिंदी में इसको, समझ गया, वैसे तो नित्य नवीन रहेगा। ये तो खैर भगवान के गुण अपने आप ही हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे। तो गुरु की प्रसन्नता के द्वारा व्यक्ति के हृदय में ज्ञान की प्राप्ति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। शौच अर्थात बाह्य और आंतरिक पवित्रता। श्रुति कथन है, शौचम च द्विविधम प्रोक्तम बाह्यम अभ्यंतरम तथा मृद जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम भाव शुद्धि तथांतरम। दो प्रकार का शौच होता है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य शौच मिट्टी और जल के द्वारा हो जाता है, यानी शरीर के बाहर वाला, और आंतरिक शुद्धि मन की शुद्धि के द्वारा होती है। मन की शुद्धि कैसे होती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पष्ट है, भगवान की कथा सुन करके, नाम जप करके। ये स्थैर्य शब्द बहुत अच्छा है। स्थैर्य अर्थात सदधर्म के मार्ग में निष्ठा। सदधर्म मतलब भगवत धर्म, भगवान की भक्ति, उसमें निष्ठा। निष्ठा का मतलब क्या है? विश्वास, बड़े दृढ़ता के संग उसका पालन करना। निर्व्याज पालन करना। व्याज का मतलब होता है बहाना। अरे आज तो मेरा पेट दर्द कर रहा है, आज तो मैं थक गया हूं, आज कैसे जप करूं, आज तो बादल है, आज तो सूर्य है, कुछ गर्मी है, सर्दी है, ऐसे करके कोई ना कोई बहाना करके व्यक्ति भजन को टालता है। इस पे मुझे एक बात याद आ रही थी कि एक भक्त हैं, उनके ऊपर भूत चढ़ा हुआ है, सच्ची घटना है। तो वो भूत कह रहा है, मुझे पता है कि ये लोग मुझे बालाजी लेके जाएंगे, जाने नहीं दूंगा मैं। तो मैंने शिक्षा ग्रहण करी, यही भूत हमारे ऊपर भी चढ़ा हुआ है। रोज 4 बजे बोलेगा, अरे क्या करोगे जाके मंगल आरती, थोड़ा और सो लो, थोड़ा और सो लो। मुझे माया जानती है, अगर भगवान के सामने गया तो मुक्त हो जाएगा, तो इसलिए रोज बोलता है मन के द्वारा। ये भूत, अविद्या रूपी भूत। इसकी माया की उपमा जो है वो भूतनी से ही की गई है। एक भक्त बड़ा अच्छा बता रहे थे, कह रहे थे कि माया हमेशा ये प्रचार करती रहती, कृष्ण की शरण में तो तुमको जाना ही है। भक्तों को ऐसे बोलते हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में। जो एकदम कर्मी लोग हैं तो कहते हैं कृष्ण की शरण में जाना ही नहीं है, वो तो वहीं धर ले जाते हैं। जो भक्ति कर रहा है उसको तो कृष्ण की शरण में जाना है, 100% सरेंडर करना ही है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा बाद में, थोड़ा रुक जाओ। हाँ, तो सब कुछ धीरे धीरे होता है, ये तो जल्दी करने की क्या जरूरत है, ऐसे करके। हाँ, आरती में जाके क्या करोगे? ये सब तो नए लोगों के लिए है, जैसे हम लोग बड़े पुराने हो गए, ठीक है कि नहीं? अभी तो बाल भी पके नहीं भक्ति करते हुए, है कि नहीं? बाल नहीं पके ना किसी की भक्ति करते हुए। तो स्थैर्य का मतलब ये सारी भावनाएं जो आंतरिक रूप से आती हैं, जो बाहर रूप से आती हैं, उसके होते हुए भी भक्ति के पथ पे निष्ठ रहना।
धर्म के पथ पे निष्ठ रहना। एक और बात है कि धर्म के पथ पे चलेंगे तो स्वाभाविक है कि कुछ कष्ट आएगा। भाई आपको मंगल आरती जाना है तो सुबह स्नान करना पड़ेगा, है कि नहीं? अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो अच्छा लग रहा है। कार्तिक के बाद उतना अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? फिर भी उठना। अब देखिए जैसे कल लाइट चली गई, किसी भी कारण से, बहुत लंबी कहानी है कि क्यों गई, उसको वर्णन नहीं कर रहे हैं, लेकिन लाइट कट गई तो लाइट कट गई। अब इसका मतलब ना आपको मंगल आरती नहीं जाना। और मन तो हजार बात बोलेगा, अरे देखो पूरी रात लाइट नहीं रही है, तुम पूरा रात नहीं सोए हो, अब सोने का मौका है, देखो ठंडा ठंडा आ रहा है। तो इस प्रकार से बहाने करता है, लेकिन फिर भी जब तक इस प्रकार से स्थिरता नहीं होगी, व्यक्ति के हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि पीछे उड़ के देखेंगे, अरे 10 साल हो गए भजन करते हुए, अच्छे से भक्ति करते हुए, और इसका विपरीत भी हो सकता है। अरे 10 साल निकल गए और मैं 10 साल पहले मंगल आरती गया था। अच्छा, तो ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए, ठीक है? बहुत समय निकल जाता है, बहुत जल्दी निकलता है। आत्म विनिग्रह अर्थात मन को इंद्रिय विषयों से निग्रह करना। थोड़े निग्रह की स्पेलिंग गलत है, ऊपर वाला नहीं होना चाहिए था, उसमें कल नीचे वाला होना चाहिए। जो आत्मानुसंधि में बाधक हैं, ये समझ में आया बात? इंद्रिय विषय समझते हैं, शब्द रूप रस गंध इत्यादि, उनसे मन को उनको खींचना। क्यों खींचने की जरूरत है? क्योंकि मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह भोगों में जाता है। आप जब कर रहे हैं और भोग के विचार आए तो उसके लिए आश्चर्य मत कीजिए। कहीं कृष्ण का विचार आ जाए तो आश्चर्य करिए, ये कैसे आ गया, महाप्रभु का विचार कैसे आ गया? भोग के विचार आए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, समझ रहे हैं? नहीं मैं तो हरि नाम जप कर रहा हूँ, ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया मतलब हृदय में पड़ा हुआ है, ऊपर ऊपर उठ रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे खींचना अपने को बार बार। कब तक करेंगे प्रभु जी, कब तक करेंगे इस मेहनत को? करते जाओ जब तक आपका मन केवल भगवान की तरफ ही धावित ना होने लग जाए। रिलेंटलेस, इसका अर्थ समझते हैं? रिलेंटलेस, यू जस्ट डोंट गिव अप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे नहीं कि बस पीछे बैठ गए ना, मन कितना ही गलत सलत जगहों में जाएगा, फिर हरे कृष्ण भाई जब मन नहीं छोड़ रहा है तो आप अपनी रस्सी क्यों छोड़ रहे हैं? टग ऑफ वॉर समझते हैं आप? क्या कहते हैं रस्सा कस्सी। तो जब उधर से पार्टी नहीं छोड़ रही है तो आप क्यों छोड़ रहे हैं? आपको याद है ना, हम लोग ने पढ़ाया था इसमें भक्ति वृक्ष में, ये रस्सा कस्सी की जंग है। तो उधर से माया खींच रही है, तुम चलो मेरे पास रहो, तो नहीं नहीं मुझे भी भगवान, मुझे कृष्ण के पास रहना है। इस प्रकार से आत्मविनिग्रह समझ में आ रहा है? आज महाराज क्लास के बाद इस बात को बोल रहे थे कि एक छोटा बच्चा है और वो एक लॉलीपॉप या कुछ देखता है, चाहिए 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 चाहिए, लेकिन फिर ये मन का कारण है, मन का कार्य है, मन का स्वभाव है। कोई इंद्रिय भोग की वस्तु देखी, ये चाहिए 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 ऐसे करता है, लेकिन फिर अपनी जेब में देखता है कि पैसे है कि नहीं है। तो ये बुद्धि का कार्य है। मतलब बुद्धि से विचार करे कि क्या ये अच्छा है या नहीं है। इस पे छोटी सी घटना बताता हूँ, भक्त ने बहुत अच्छी बताई थी कि एक कमर्शियल ऐड आता है, कहीं होगा मैंने देखा नहीं, लेकिन उसने बताया कि एक व्यक्ति घोड़े पे जा रहा है, बड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति है, और उसको एक आवाज आती है बचाओ, और एक स्त्री की आवाज आती है। तो वो देखता है कि स्त्री एक लटकी हुई है पेड़ से और वो एकदम नीचे खाई में गिरने वाली है। तो वो उसको बचाने जा रहा होता है, तो एकदम से उसे प्यास लगती है और उस जिस चीज का ऐड था, कुछ थम्स अप का जिसी का भी होगा, उसको पीता है और एकदम से उसको जो है एक मतलब इसे नहीं, उसे एक विजन आ जाता है कि मैंने बोला, उसने उस स्त्री को बचाया, वो बाहर आई, ऊपर उठी और उसने कहा तुम कितने अच्छे हो, शादी कर ली, फिर बच्चे हो गए, बच्चे उसके बाल नोच रहे हैं, और एकदम इतनी देर में वो थम्स अप पीता है तो सपना टूट जाता है करके। तो फिर वो है सचेत हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। तो कहानी का तात्पर्य ये है कि मन हमेशा हमको केवल पॉजिटिव दिखाना चाहता है, पॉजिटिव दिखाना चाहता है कि इंद्रिय तृप्ति करोगे तो बड़े सुखी हो जाओगे। इसके पीछे की पिक्चर वो नहीं दिखाएगा कि बाल कैसे नोचे जाएंगे बाद में। समझ रहे हैं ना? इसीलिए हम लोग थम्सअप नहीं पीने, थम्सअप पीने से ज्ञान नहीं आता है, लेकिन भगवत गीता का अमृत पीने से ज्ञान आता है। कभी मत हमें सोचना नहीं चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति करके कोई भी व्यक्ति सुखी रहा है, भले बोले नहीं। हल्दर महाराज का एक अच्छा स्टेटमेंट है, भाई सब लोग गृहस्थ आश्रम में है, दुखी है कि दुखी भी हैं, बोलते क्यों नहीं है कि हम दुखी हैं? क्या उदाहरण है? आप ऐसे कुछ बता रहे थे ना, बोलते नहीं है कि दुखी हैं।
हाँ, संसार चल रहा है क्योंकि कोई व्यक्ति अपना दुख नहीं बता रहा है। अभी तो जो लोग दुखी लोग हैं, वह जब किसी की शादी कराने जाते हैं तो नाचते हैं। तो वो सोचता है कि मैं भी ऐसे नाचूंगा, लेकिन एक्चुअली वो है बेचारे की बड़ी परेशानी होती है बहुत। और अद्भुत बात है कि दुख में पड़े रहने के बाद भी कोई बोलता नहीं है कि दुखी है, दुख है कि नहीं। बस जैसे मान लो मैं भी बोलूं कि हाँ आज दोपहर का प्रसाद ना बहुत अच्छा बना, अभी मैंने प्रसाद पाया, बहुत अच्छा लगा, तो दूसरे पद को बोलो फिर आप भी जाओ, आप भी जाओ, अभी जाके प्रसाद पाओ। लेकिन मान लो खराब बना है तो मैं क्यों बोलूंगा उस समय तुम भी खाओ, और नहीं खाने पे गुस्सा होगा तुम क्यों ही नहीं खा रहे हो। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। मैं खाली ये बात में, ये सब बातें यहाँ से इसलिए आ गई क्योंकि मन केवल इसी बात को पकड़ता है, उसकी ट्रेनिंग हो गई है कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, और कोई तरीका ही नहीं सुखी होने का। लेकिन उसके पीछे का जो उसके पीछे का जो दुख है, उसका निर्णय बुद्धि के द्वारा हमें करना चाहिए, और फिर इसके द्वारा मन को संयमित करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इंद्रिय विषयों का भोग करते रहेंगे तो आत्मानुसंधी भगवान की भक्ति यह प्राप्त नहीं हो पाएगी। आपको याद है ना, महाराज जी बहुत गंभीर बात बता रहे थे कि हम किसी भी साधन से भगवान को अपने हृदय में नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम अपने ऐसे चित्त का निर्माण कर सकते हैं जिससे भगवान वहां पे आने के लिए मतलब प्रसन्न हो जाए। तो अगर चित्त को दूषित करने वाले कार्य करेंगे तो भगवान उसमें स्फुरित नहीं होंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो इसे समझते हुए मन को इंद्रिय विषयों से निग्रह करना, ये समझ में आया? कोई प्रश्न है अभी तक किसी का? ठीक है। वैराग्य, कोई कुछ कहना चाह रहा था यहाँ पे? यस, गिव द माइक टू पीताम्बर प्रभु। प्रभु जी, आपने जो स्टोरी बताया ना, हाँ, उसका एक वायरल स्टोरी है कि कब लोग सब अरे लोग बस चलो ठीक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वो स्टोरी मुझे बाद में सुना देना, ठीक। एक स्टोरी कहाँ बोल देते हैं तो थोड़ा का उन लोगों का मन लगा रहे स्टोरी पे स्टोरी, ठीक है। वैराग्य इंद्रियार्थेषु अर्थात शब्द आदि विषयों में जो आध्यात्मिक पथ में बाधा है, रुचि का अभाव। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या ये दोनों आपको एक जैसे लग रहे हैं? आत्म विनिग्रह अर्थात मन को इंद्रिय विषय से खींचना, इसीलिए मैंने प्रश्न किया है। और वैराग्य इंद्रियार्थेषु अर्थात शब्द आदि विषयों में जो आध्यात्मिक पथ में बाधा है, उसमें रुचि का अभाव। यस, प्रभु जी ने सही पकड़ा। पहले वाले में रुचि है लेकिन आप मन को वहां से खींच रहे हैं, और दूसरे बारे में वैराग्य में उसकी रुचि ही नहीं है, वहां पे नहीं पसंद है ही नहीं, अच्छा ही नहीं है। ऐसा नहीं केवल अपना निग्रह कर रहा, दोनों में अंतर दिख रहे हैं कि नहीं? ठीक है। अनहंकार अर्थात देहादि में आत्माभिमान का त्याग, मतलब मैं ये देह हूं, ये शरीर हूं, या देह संबंधित वस्तुएं हैं, मेरी हैं, इस सब बात को हृदय से त्यागना। दोषानुदर्शन अर्थात जन्मादि दुख रूप दोषों का पुनः पुनः चिंतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने तो सुन लिया ना भक्ति वृक्ष के दूसरे अध्याय में कि भाई ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है ये कष्ट है, बस हो गया, अब इसको दोबारा सोचना नहीं है। कभी भी आपको लगे कि भक्ति करना बड़ा कठिन है तो यह विचार कीजिएगा कि मां के गर्भ में बैठना कितना आसान है, और वहां तो कोई आपकी सुनवाई करने वाला, हमारी सुनवाई करने वाला ही नहीं है कि कैसा लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें कि जीवन में हम कितना कष्ट भोग रहे हैं। सामान्यता भी ना, कभी बुखार आ जाता है, मैं समझता हूं कि पता नहीं कितने लोग ऐसा हुआ है, कभी ऐसा हुआ है कि ऐसी बीमारी हुई हो जो काफी लंबी खिंची हो और आप सोल्यूशन नहीं प्राप्त कर पाए हो? कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? समझ रहे हैं ना? तो क्या हम इस प्रकार से फिर आकर के ऐसी बीमारी से ग्रसित होना चाहते हैं? जिनकी नहीं हुई है उनकी भी है, उनका भी पैकेज है, घबराइए मत, सबका पैकेज आता है, भले ही हम लोग भूल जाते हैं। बहुत खतरनाक है ना? कितना दर्द होता होगा, किसी की हड्डी टूट जाए या और भी कुछ, तो सोच के सिहर जाता हूँ, बहुत दर्द होता है। जैसे मुझे याद है एक बार हमारे पिताजी एडमिट हुए थे पीजीआई में, तो वहां पे मैं अस्पताल में गया तो लोग कोई चीख रहा था, उससे किसी को, वो चीख मुझे अभी भी याद है, अगर चीख रहे थे, बहुत बहुत सिरन हो जाती, कितना दर्द होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गैया वृद्ध हो जाती है तो कितना कष्ट होता है। तो इस जगत में कभी भी ये हमें भावना, अगर वाकई पुनः पुनः चिंतन करेंगे तो कभी ये भावना नहीं आएगी कि मैं किसी एडजस्टमेंट के द्वारा सुखी हो जाऊंगा। अगर ये दिखने लग जाएगा कि मैं किसी भी एडजस्टमेंट के द्वारा सुखी नहीं हो सकता, ठीक है,
तो जगत से आसक्ति नहीं रहेगी। अब यहाँ पे एक शब्द है जो बहुत ध्यान पूर्वक आपको देखना होगा, शब्द है असक्ति, न कि आसक्ति। ये मुझे अभी मैं जब इसका अनुवाद कर रहा था तब मैंने बहुत ध्यानपूर्वक देखा कि शब्द है असक्ति, ना कि आसक्ति। आसक्ति मतलब होता है आसक्त होना, यहाँ पे लिखा है असक्ति, अर्थात पुत्रादि में प्रीति का त्याग क्योंकि वह परमार्थ के प्रतिकूल है। तब देखिए सभी चीजों में भगवान के प्रति ज्ञान प्राप्त करना ये मुख्य बात है। इस कारण से पुत्र आदि में प्रीति हो या इंद्रिय विषयों में प्रीति हो, उन सबको त्यागता है व्यक्ति। समझ रहे हैं मेरी बात? पुत्र आदि में प्रीति का त्याग मतलब जब पुत्र में, अब देखिए तुम देखते ही हैं प्राय लोग अपना छोटा बच्चा लेके आते हैं गुरु पूजा में, तो किसकी पूजा होती है? प्रभुपाद की कि बच्चे की? बच्चा पूजा होती है, गुरु पूजा नहीं होती। गुरु मुख देख रहे बच्चे का, पद्मा क्या बोला, बच्चा कुछ मुख से बोल देगा ना, क्या देखते हैं कि नहीं देखते हैं आप? हाँ, जीते ते को, और उसके चक्कर में 2-4 ब्रह्मचारी भी वो देख लेते हैं, अरे बच्चा कैसा है, प्यारा है कि नहीं। समझ रहे ना? तो इस प्रकार से प्रमाद हो ही जाता है। ऐसा होता, हम देखते हैं, कई बार देखते हैं, ठीक है ना। या फिर व्यक्ति चिंता करता रहता है, भक्त है चिंता करता रहता है, बच्चे का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि काल कर्म गुणाधीनो देह एह पंचभौतिका। काल कर्म और गुणों के अधीन ये जो देह है, ये अपनी ही रक्षा नहीं कर सकती, दूसरे की क्या करेगी? तो इसका मतलब ये नहीं कि दायित्व ना निभाया जाए, लेकिन उसी में एब्जॉर्ब हो जाना ये उचित नहीं, उसी की चिंता में। ऐसा नहीं कह रहे कि सभी लोग इस प्रकार के हैं, लेकिन कुछ लोग अगर ऐसे हैं तो उनको दोष को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। अनभिष्वंग अर्थात जब पुत्रादि के सुख दुख में अभिनिवेश का अभाव हो। ये समझ में आई बात? पहले वाले में तो है कि पुत्र में प्रीति हो रही है, तो उसका अभाव, ये गुण है। अब यहाँ पे क्या है कि बच्चा बीमार पड़ गया तो अब हम ही दुखी हो जा रहे हैं, और बच्चे के फर्स्ट आ गए तो बड़ा सुखी हो गए, नाम जब अब सब भूल गए, साधना भूल गए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? भाई जैसे आप देखो, हमारे आश्रम में भक्त बीमार पड़ते हैं तो अन्य भक्त उनकी मदद करते हैं यथा योग्य, जो आवश्यक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपना जप बंद कर दें, है कि नहीं? एक भक्त थे, उनके अभी पता नहीं कितने भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर से टच में नहीं है, लेकिन उनके बाबा जी ग्रैंडफादर मर गए, तो वो भी बड़े दुखी हो गए थे, कुछ जब अब कम कर दिया था। हमने कहा आप नहीं मर सकते हो, ग्रैंडफादर मर गए हैं तो क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर के रिलेशनशिप में क्या बोलेंगे? नहीं, दादाजी तो हो गए, पोते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलेंगे उसको? ग्रैंडसन। कि ग्रैंडसन नहीं मर सकता? ये तो कोई लिमिट नहीं है ना कि बुढ़े लोग ही मरेंगे। तो इसमें आपका नाम जप करने का कम करने की क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। समझ रहे मेरी बात? इसी प्रकार से पुत्र आदि में सुख दुख में अभिनिवेश का अभाव होना, इसको अनभिष्वंग कहा जाता है। हम टीका के गुणों को चर्चा करके ही रुकेंगे, है ना? ये पहले से तैयार रख लीजिएगा। समचित्त अर्थात सभी समय अनुकूल प्रतिकूल वस्तुओं को प्राप्त करने पर भी हर्ष विषाद से रहित रहना। इसको तो हम काफी चर्चा पहले कर चुके हैं। जब भी प्लेट में आपके खाना आए, ये समझ लीजिए कि भगवान की व्यवस्था से। अगर कर्म प्रारब्ध नहीं सोचना चाहते हैं तो प्रारब्ध सोचना चाहते हैं तो प्रारब्ध सोचिए, और अपना कर्म सोचना चाहते हैं तो कर्म सोचिए, भगवान की कृपा से चाहते हैं कुछ भी सोचिए, लेकिन हमारे नियंत्रण के बाहर है, बस इतना सोचना चाहिए। ठीक है? मैं केवल खाने की बात ही नहीं कर रहा हूं, और ये सभी चीजों पे घटित होगा, कोई अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, इसमें हर्ष और विषाद करने से कुछ होता नहीं। मान लीजिए कुछ बुरा हो रहा है और उस पर आप विषाद कर रहे हो, रो रहे हो, उससे क्या हो जाएगा? जैसे कुछ कहना चाहते हैं तो कहना नहीं चाहते तो बोल क्यों रहे? ऐसे ही बोल रहे फिर। महाराज परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज समझाते थे कि देखिए जैसे कोई आपका जाम में फंस गए आप, अब जाम में फंस गए हैं तो आप गाली दीजिए चाहे आप हरे कृष्ण जपिए, जाम तो कभी खुलेगा जब वो खुलना है उसको। यस नो? हाँ हाँ,
तो इस प्रकार से हर्ष और विषाद से व्यक्ति को रहित रहना चाहिए, समभाव रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर हर्ष और विषाद हृदय में रहेगा तो भक्ति ठीक से हम नहीं कर पाएंगे। ओके। अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात मुझ परमेश्वर में स्थिर भक्ति। स्थिर भक्ति का मतलब क्या हुआ कि भक्ति अस्थिर होने के कारण हो सकते हैं, फिर भी व्यक्ति स्थिर भक्ति करे। एक भक्त बता रहे थे, चेहरे से मालूम चल जाता है कि कौन दुखी है कौन नहीं सुखी है। क्या भाई बहुत दुखी क्यों? अरे मेरे माता पिता का शुगर बहुत बढ़ गया है। तुमने कहा शुगर बढ़ गया है तो कुछ कर रहे हो? कहते नहीं वो कुछ करना नहीं चाहते। तुमने कहा फिर क्या चिंता करनी? ना कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ना कोई दवा लेना चाहते हैं ठीक से, इंसुलिन भी नहीं लेना चाहते, तो अब क्या कर सकते हैं आप? पता ही किसी का क्या करेंगे। तो धीरे धीरे समझना चाहिए कि हम किसी के सुख दुख को कम नहीं कर सकते। हाँ, हम हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को बताएं, अगर हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, सहानुभूति भी रख सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोग एकदम विषाद में पड़ जाएं, परेशानी में आ जाए, हमारी खुद की भक्ति डाउन हो जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति करता वही है जिसे करना होता है। ठीक है, ये धीरे धीरे समझ में आएगा, स्पेशली अगर आप थोड़ा काउंसलिंग करना शुरू कर देंगे। तो मैं तो अब ज्यादा इसी तरह इसी मोड में रहता हूँ कि आप क्या करना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा गाइडेंस दे करके, ठीक है आप जो करना चाहते हो वही करोगे वही जो आप करना चाहते हो। तो फायदा क्या? अनन्य योग, हम खाली बात कर रहे थे अव्यभिचारिणी भक्ति। कुछ इस प्रकार से हानि लाभ सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को भक्ति करते रहना चाहिए। अव्यभिचारिणी का एक और अर्थ है, अव्यभिचारिणी अर्थात साधन में अव्यभिचार और साध्यता में अव्यभिचार, भक्ति का ही आश्रय ले रहा है वो। और यह अगर गुण है, अव्यभिचारी भक्ति करता है, तो बाकी सारे गुण अपने आप उसमें प्रकट हो जाएंगे। उत्तमा भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, और कौन से नाम है इसके, केवला भक्ति, ये सब एक ही समान, क्या कहते हैं इसको, समानार्थक शब्द हैं। और इस भक्ति का उद्देश्य क्या है? कृष्ण की प्राप्ति करना। जैसे आज महाराज संबंध में कुछ उदाहरण बता रहे थे कि हम लोगों से भी कोई अच्छी भक्ति कर सकता है और बड़ी तत्परता के साथ, लेकिन किस कंटेक्स्ट में बोल रहे थे ये भी याद नहीं आ रहा। अहेतु की भक्ति, यस, तो बड़े तत्परता के संग वह भक्ति कर सकता है, खूब आरती घुमा सकता है, और अच्छी भी बात है, लेकिन हो सकता है उसका उद्देश्य धन प्राप्ति करना या पुत्र की प्राप्ति करना। ये तो मैंने दो घटनाएं देखी थी। एक बार आईआईटी में एक मेरा मित्र था, तो उसका जो भाई था, उसका फाइनल ईयर का एग्जाम था आईआईटी का मेंस, उससे जस्ट एक दिन पहले उसको बुखार हो गया, तो बेचारा क्वालिफाई नहीं करता। अगले साल मैं देखा सुबह से प्रभु जी मंगल आरती से आए हुए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। मैं कहा 16 हो गया, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, जपी किए जा रहे 52 माला उस दिन कर दी उन्हें। मैंने कहा क्या हो गया आपको आज? मैंने बड़ा प्रसन्नता हुई, जो 2-3 माला कर रहा है, बड़ी मुश्किल से मंगल आरती आ रहा है, वो 52 माला कर रहा है। कह रहे आज उसका मेन एग्जाम है मेरे भाई का। तो भाई का क्वालिफिकेशन हो गया एग्जाम का, ऐसी बात नहीं, दोनों भक्ति भी आए। तब देख सकते हैं कि बाह्य रूप से बहुत वह भक्ति कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना नहीं है। वह भी ठीक है अगर अलग उद्देश्य से कर रहा है, लेकिन वह शुद्ध भक्ति नहीं है। अनन्य योग अर्थात श्रवण आदि भक्ति और भक्तों की सेवा में एकांतित्व, मतलब एकांतित्व समझ रहे हैं, एक अंति है, बस अब यही करना है, भगवान के बारे में श्रवण करना है, भगवान की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, उसमें एक निष्ठ भाव। जैसे कोई व्यक्ति शादी कर लेता है तो बस यही रहता है ना कि पत्नी की सेवा करनी है, बच्चों की सेवा करनी है, ये करना है वो करना है, इसी तरह एक निष्ठता रहती है। ये जैसे अब्दुल कलाम जी थे, उनकी एक निष्ठता थी कि भैया मिसाइल बनानी है, इसमें ये काम करना है वो काम करना है। तो इस प्रकार से निष्ठा से बिल्कुल इस योग में लग जाना है, इसे कहते हैं अनन्य योग। अनन्य मतलब ना अन्य, और कोई योग में उसकी मति नहीं लग रही। ठीक है। विविक्त देवी देश सेवित्वम अर्थात निर्जन स्थान प्रियता, मतलब से अमेरिका है तो वहां पे थोड़ा स्थान फाका फाका है तो उसको प्रिय लगना, इसको विविक्त देवी सेवित्व कहा जाता है कि नहीं? वैसे ऐसी व्याख्या भी स्वीकार करने वाले लोग होंगे शायद, है कि नहीं? अच्छा, ये तो भगवत गीता में लिखा हुआ है विविक्त देवी सेवित्व। हाँ, यहाँ भारत में बहुत भीड़ है और अमेरिका में खाली खाली है, तो वहीं उस देश को ही प्रिय करना, ये ना, इसका अर्थ ये नहीं। इसका अर्थ ये है कि जहां पे भौतिकतावादी संग हो उससे दूर रहने की भावना। ये तो बिल्कुल स्पष्ट मैंने देखा है, भक्तों के हृदय में ये गुण होने लगता है। जहां फालतू बात हो रही है उनको बिल्कुल उसमें रुचि नहीं होती।
आप में से मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति कभी किसी पॉलिटिकल रैली में तो नहीं गया होगा, नहीं, कभी भी नहीं आया। कोई गए हैं? नहीं नहीं, भक्ति में आने के बाद भक्ति में आने के बाद तो कभी वहां पे नहीं जाना चाहिए, मेले में ना, कभी नहीं, बिल्कुल जाना नहीं चाहते। ठीक है। अरति जन संसदि अर्थात ग्राम्य संसदि की रति का त्याग, ये समझ में आया? ग्राम्य संसदि समझ रहे हैं? जैसे आप यहाँ समझते हो, हमारे क्या होता है, संसद बोलते हैं, संसद, पार्लियामेंट। तो संसद का मतलब जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के कुछ विचार विमर्श करें, जूते चप्पल चलाएं कहीं तो मेरा कटाक्ष है, लेकिन जो भी है डिस्कशन करें। तो कह रहे हैं ग्राम्य संसदी, जहां पे 4-5 लोग या 10 लोग या 20 लोग इकट्ठे होकर के चर्चा करें कि भाई फलाने क्या क्या, कौन पैदा हुआ, उसकी गैया मरी कि नहीं मरी ऐसे गांव में ये सब बातें होती हैं, उसकी गैया कितना दूध दे रही है ऐसे होती ऐसी बातें होती हैं, उसकी बहू ने ऐसा कह दिया। तो ये सब बातें हमें बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा अज्ञान बढ़ जाता है। और आपने देखा होगा कि जो ग्राम्य संसदी में लोग बैठते हैं, उस टाइम वो इतने जोर से बोलेंगे, इतना मतलब अपनी बात को स्थापित करने के लिए बहुत जोर से बोलते हैं। और उनको बोला हरे कृष्ण मत जप करो, ठीक है ठीक है, बोलेंगे हरे कृष्ण मत जप नहीं करेंगे। मैंने देखा है खूब। मुझे याद है कि एक बार हम लोग अभी कुछ दिन पहले तो घास की मशीन लेने के लिए गए थे, तो हमारे ड्राइवर साहब और पीछे वेल्डर, खूब ग्राम में कथा चल रही, और हम, मेरे लिए तो इसे पीड़ा जैसे हो रहा था। हमने कुछ नहीं, ईयरफोन लगा करके मैं सो गया चुपचाप। कब तक? उन्होंने कहा भाई शांत हो जाओ, शांत। सर ना एकदम फटने लगता है इस प्रकार की बात सुनकर। और इतने जोर जोर से बोलते हो, ऐसा लगता है कि ब्रह्मवाक्य बोल रहे हैं ना, क्या भागवत से बोल रहे हैं, ऐसा करके इतना जोर जोर से बोलते हैं, इतना जोर जोर से बोलते, बहुत खराब लगता है। एक और डिवोटी है, वो बता रहे थे, वो पढ़ाने जाते हैं, तो वह भी भक्ति में आ गए, तो फिर उनको जो अन्य टीचर्स की बातें सब जो है वो अलग ही बैठने लगे। वो भी कहते हैं, वो लोग भी समझ गए कि इनको ये सब हमारी बातें पसंद नहीं आती। और आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि जब घर जाते होंगे तो घर वाले कहते हैं क्या तुम कुछ, है ना, आपको लग रहा होगा मैं बहुत नॉर्मल हूं, isn't it? मैं मतलब आप सब लोग बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तब उन लोग को लगता है कि बहुत एबनॉर्मल है। जब मैं घर जाया करता था तो एक कमेंट आता था, क्या तुम तो 24 घंटे बस कृष्ण कृष्ण की बात करते। लेकिन एक भक्त बोल रहे थे कि अब जब आप भक्ति में आ गए हैं तो बोले कि अब घर, उधर से फोन आता है घर से, तो कहते हैं अरे रुको मैं भी बहुत व्यस्त हूँ, अभी मैं व्यस्त हूँ, अभी वो दरवाजे पे कोई आ गया है, अभी मैं अभी बाद में बात करते हैं। तो ये दिखाता है कि यह अब भक्ति में आप प्रगति कर रहे हो। जब आपको दुनिया की वार्ता खराब लगने लग जाए, चाहे वो आपके बहुत प्रिय रिश्तेदार भी क्यों ना हो, तो आप समझिए कि आप प्रगति कर रहे हैं। गुरु महाराज का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, व्हेन प्रजल्पा नॉट ओनली अपीयर्स बोरिंग बट पेनफुली बोरिंग, देन यू अंडरस्टैंड दैट यू आर एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब प्रजल्प आपको न सिर्फ बोरिंग को क्या कहेंगे, उबाऊ नहीं लगे, अभी तो दुख देने वाला उबाऊ लगे, तो आप समझे कि कृष्ण भावना में प्रगति हो रही। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी को हार्ट स्ट्रोक हुआ, तो हमारे महाराज जब मिलने गए, बार बार उसको बोला करता हूँ, थोड़ी देर महाराज ने पूछा आप कैसे हो कैसे हो, उसके बाद दोनों लोग कृष्ण कथा शुरू कर दी। तो ये भक्तों का रियल जीवन है, कितना हम कृष्ण के बारे में चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरति जन संसदी। अब अगर मान लीजिए तथाकथित भक्त हों जो इस प्रकार की ग्राम्य कथा करना चाहते हैं, तब तो उनको दूर से सम्मान करना चाहिए कि भाई ये मान लीजिए कोई बहुत अच्छा डिवोटी से कोरोना हो जाए, तो आप ठीक है भाई, अपमान नहीं करेंगे, दूर से दूर रहेंगे। ठीक है, कोई जब कर रहा है कुछ कर रहा है लेकिन दुनिया की बातें करना चाहता है, निंदा करना चाहता है, तो हमें दूर रहना चाहिए। इतना विवेक हमें जरूर डेवलप कर लेना चाहिए। ठीक है, हमारे कृष्णानंद प्रभु तो कहते हैं कि अगर कोई इस प्रकार से प्रजल्प करना चाहता है तो तुरंत मैं गीता खोल लेता हूँ, ये चैतन्य चरितामृत खोलते हैं, चलो प्रभु जी आइए डिस्कशन करते हैं, अपने आप ही भाग जाता है उस वक्त, अपने आप चला जाएगा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व अर्थात आत्मा के ज्ञान पर हमेशा विमर्शन करना। आत्मा का ज्ञान क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, भगवद गीता का कोई श्लोक है, भागवत है, इस पर विचार करते रहना। और विचार तभी आएगा जब हम इस पर प्रचुर मात्रा में डिस्कशन करेंगे। जब डिस्कशन ही नहीं करेंगे तो विचार भी नहीं आएगा। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन अर्थात तत्व के ज्ञान के अर्थ को हृदय में स्मरण करना। तत्व यह है कि मैं भगवान ही परम ब्रह्म हूं, जैसा कि स्मृति से ज्ञात होता है। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देत।
परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.2.11 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले श्लोक हैं, क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? हाँ, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न यश्चेह यह कर्म भी। इस जगत में और कोई कर्म नहीं होना चाहिए और विषयों को उतना ही ग्रहण करना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, और तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और तत्व की जिज्ञासा क्या है? ये तत्व भगवान की जिज्ञासा होनी चाहिए, परमात्मा कौन है जिज्ञासा होना चाहिए, ब्रह्म क्या है, इस प्रकार से। और हमारे लिए जिज्ञासा का अर्थ क्या है कि भगवान के तत्व के वर्णन समझना चाहिए। अमानित्व के वर्णन से प्रारंभ करके भगवान को जानने के साधनों का वर्णन किया गया है। भगवान का अनुभव केवल अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा सीधे हो सकता है या ज्ञान की परंपरा के विभिन्न साधनों से क्रमशः हो सकता है। समझ में आया आपको बात? अव्यभिचारिणी भक्ति करेंगे तो अपने आप भगवान का सीधे अनुभव हो जाएगा, नहीं तो व्यक्ति ज्ञान के साधनों को धीरे धीरे क्रमशः अनुशीलन करेगा और उसके बाद वह भक्ति में आ सकता है, फिर भक्ति करके भगवान को प्राप्त करेगा। ज्ञान का अर्थ है जिसके द्वारा किसी को जाना जाए। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं, इसलिए इस श्लोक में ज्ञान का शब्द उस साधन को इंगित करता है जिसके द्वारा भगवान जाने जाते हैं। इसके विपरीत मानित्व मतलब मान की अपेक्षा, सत्कार की अपेक्षा आदि अज्ञान है और भगवान की उपलब्धि के विरोधी हैं। इसकी आगे की व्याख्या हम लोग आगे दिन में करेंगे। कोई प्रश्न है अगर किसी भक्त का तो हम ले सकते हैं। एक प्रश्न है, ये कहा जाता है कि जहां भगवान श्री कृष्ण होते हैं वह माया का अधिकार नहीं होता, और भगवान श्री कृष्ण तो हमारे अंदर हैं, तो फिर माया का अधिकार हम पर क्यों होता है? क्योंकि भगवान कृष्ण हमारे अंदर नहीं है। अगर आप ये कैसे कह सकते हैं भगवान कृष्ण हमारे अंदर नहीं है? परमात्मा के रूप में है और दृष्टा अनुमंता के रूप में है, लेकिन जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तब वो एक्टिव हो जाते हैं। मान लीजिए मैं बहुत परम शक्तिशाली हूं और दूसरा व्यक्ति आकर के आपको परेशान कर रहा है, तो तभी तक फायदा होगा मेरे होने से जब मैं एक्टिव हूं। तो क्योंकि जीव भोग करना चाहता है, तो इसलिए भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में रह करके उसको भोग में लगाना। ठीक है, भोग करना चाहते भोग करते रहो, कुछ नहीं बोलते। तो इसलिए उनके इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान आपके परमात्मा के रूप में रहने से, जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहने से फायदा क्या हुआ? जीव के जन्म मृत्यु रूपी जो श्रृंखला है, उस जन्म मृत्यु रूपी श्रृंखला के वृक्ष की एक पत्ती भी नहीं टूटी। समझ में आ रहा है इसका अर्थ? समझ आ रहा है ना? लेकिन अगर कदाचित आपका नाम उच्चारण उसने कर लिया तो उस वृक्ष की जड़ भी हिल जाती है, वो जीव मुक्त हो जाता है। आप जानते हो इस बात को। तो जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान उसको माया में पड़े ही रहने देते हैं। ऑल्दो वो प्रयास करते रहते हैं कि किसी प्रकार से जीव माया से मुक्त हो जाए, लेकिन अगर कदाचित आने जाने कैसी भक्ति कर ली तो भगवान तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। ओह, यू हैव अ क्वेश्चन? यस जी, परमात्मा और कृष्ण में फर्क क्या है? फर्क मैंने आपको बताया। परमात्मा चुपचाप बैठे रहते हैं, उपदृष्टा अनुमंता, चाहे वो देख रहे हैं, तुम भोग करना चाहते हो ठीक है, तुम मुझे भूलना चाहते हो ठीक है, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान कृष्ण बड़े एक्टिव हो जाते हैं परमात्मा के रूप में। हम बल्कि हमको बुद्धि देते हैं ना, तुम ये कार्य मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, ये कार्य मत करो। इस प्रकार से अगर आप स्पेशली जब देखिएगा अपने जीवन में, अगर हम, ये बहुत गंभीर बात है, अगर हम जब अच्छे से करते हैं तो भगवान इस क्रमशः हमारे हृदय से मोह नष्ट होता जाएगा। हमको समझ में आ जाएगा हम कब अपराध कर रहे हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा कब अपराध कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। भगवान अपने आप का मतलब भगवान अंदर से बुद्धि देंगे। और अगर जब ठीक से नहीं करते, ऐसे ही अपराध होकर करते हैं, तो फिर एक प्रकार का एक इल्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि हम बहुत महान हैं, दूसरों लोगों का अपमान कर सकते, चलेगा, इस प्रकार से भावना रहती है, सचेत नहीं रहता व्यक्ति। तो इसलिए सभी चीजों का आधार है हम भक्ति ठीक से कर रहे हैं। जब ठीक से कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी और हमको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ये गलत है, क्या ऐसा ही, इस प्रकार से। तो ये बुद्धि कौन देता है? भगवान स्वयं दे रहे हैं। ठीक है, ओके, वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।